गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर इस तरीके से मल्टीप्लाई किए जाते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी आती है। जैसे कल हमने बताया था कि दो वेक्टर को इस तरह मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर क्वांटिटी आए तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। और दो वेक्टर इस तरह मल्टीप्लाई किए जाएं कि मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी आए तो आप उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो जरा, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors A and B. The vector product or cross product of two vectors A and B represented by A cross B. ये क्रॉस दिखना भी चाहिए, A क्रॉस B। इसको रीड कैसे करेंगे? A क्रॉस B बोला जाएगा। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B, A क्रॉस B इज ए वेक्टर। वो एक वेक्टर होता है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होता है और स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर आता है। इज ए वेक्टर। और वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी उसमें। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? हुज मैग्नीट्यूड is equal to product of magnitudes of vector A and vector B। किसके बराबर होता है वो? whose magnitude is equal to product of magnitudes of vector A and vector B and sine of साइन, कॉस साइन होते हैं ना, साइन थीटा, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, दैट इज वेक्टर में दो एंगल होते हैं, एक बिगर एंगल एक स्मॉलर एंगल। तो हमेशा स्मॉलर एंगल कंसीडर किया जाता है तो उसका साइन थीटा। तो जो तुमने लिखा है एक बार रीड करो उसको। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitudes of vector A and vector B and sine of smaller angle between them। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, दैट इज करके नीचे लिखना, जो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा, A क्रॉस B खुद एक वेक्टर है ना, तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? देखो, तो जो A क्रॉस B होगा, A क्रॉस B, तो ये तो वेक्टर है ना, इट इज ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। वो किसके बराबर होगा? A क्रॉस B, वो बराबर होगा ए बी साइन थीटा के। ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा, जहां पर A और B क्या है? A और B है इनके मैग्नीट्यूड्स, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो तो A B है। और थीटा क्या है? दो वेक्टर्स के बीच का स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल का क्या मतलब? जैसे A वेक्टर ये है और A वेक्टर B वेक्टर ये है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये भी एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करते। आप कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं? ये वाला स्मॉलर एंगल। तो इसके साइन थीटा के बराबर होता है। तो A क्रॉस B जो होता है वो A B साइन थीटा होता है, याद करना। जैसे कल मैंने बताया था A डॉट B क्या होता था? A B कॉस थीटा, लेकिन वो A B कॉस थीटा स्केलर होता था, ए बी कॉस थीटा स्केलर होता था, और ए बी साइन थीटा एक वेक्टर होता है। तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इन वेक्टर फॉर्म। एक, अब मैंने देखो दो लाइन नहीं लिखी है, खड़ी लाइन यानी मोड जिसको मॉडुलस बोलते हैं।
मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो बराबर होगा ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप, एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और एन कैप इसकी डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है और एन कैप इसकी डायरेक्शन है। अब यहां क्वेश्चन आता है कि एन कैप क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होती है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो या तो वो ऊपर बनेगा या वो नीचे बनेगा, है ना। ऊपर बनेगा तो भी 90 बनेगा, नीचे बनेगा, इन्हीं में से एक होगा। अब कौन सा होगा ये रूल बताएगा, एक रूल होता है उससे निकालते हैं, अभी बताएंगे आपको। तो आप एक बात लिख लो, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। इसको और डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीछा पूरी फिजिक्स में नहीं छोड़ेगा जहां जहां वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर मतलब दैट इज perpendicular to plane containing A and B। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी, इससे आपकी क्या समझ में आया कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन फिर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। किसके, ए के भी और बी के भी, तानिया दोनों के परपेंडिकुलर होगी। समझे हर्षिता, ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। किसकी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की। 10 लिख लो नेक्स्ट लाइन से, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इससे आपको ये पता लगा एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल समझे। एग्जाम्पल क्या है डॉट प्रोडक्ट इसके, क्रॉस प्रोडक्ट के। The direction of A cross B is given by the direction of A cross B, ये वेक्टर है ना, is given by right hand thumb rule और right hand screw rule। राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। चाहे तो आप राइट हैंड दोनों बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर में, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है वेक्टर प्रोडक्ट के, जैसे टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, यूनिट नंबर जो आपकी आएगी 5 उसमें पढ़ोगे आप इसको। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो आर और एफ का वेक्टर प्रोडक्ट करने पर टॉर्क टाउ आता है। टॉर्क आर क्रॉस एफ एक वेक्टर होता है। वेलोसिटी वी ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोमेंटम एल, ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है आर का और पी का। आर क्या है यहां पर, पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। ये ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, एंगुलर मोमेंटम एन एक्सेट्रा कर दो। तो आप ये पढ़ेंगे, आगे चलते जाएंगे। जैसे एक वेक्टर का अगर उसी से
क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, एक वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड उसका, देखते हैं। जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये क्या आएगा, तो एक वेक्टर खुद से ही कितना एंगल बनाता है तुमको पता है, 0। कल भी तो बताया था, एक वेक्टर खुद से ही 0 एंगल बनाता है। तो ए का मैग्नीट्यूड ए, इस वाले ए का भी मैग्नीट्यूड ए, और ए के बीच का एंगल 0, ए इज साइन 0, और साइन 0 एन कैप और आएगा। अगर मैं यहां पर मोड बना दूंगा तो एन कैप नहीं लिखेंगे, साइन 0। और यू नो वेरी वेल साइन 0 क्या होता है, व्हाट इज साइन 0, 0। तो ए क्रॉस ए किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब ए क्रॉस ए, ये नहीं कि ए क्रॉस ए होगा, जितने भी वेक्टर हैं एक वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर समझे अनुभव, एक वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, याद रखना। और ये याद करो, एक वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट क्या आया था, कौन बताएगा, एक वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट क्या आया था सर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, याद है तुमको। अच्छा, अगर एक यूनिट वेक्टर होता तब क्या आता, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताया था मैंने, 1। तो इस ए का 1, इस वाले ए का भी 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और ए का ए से एंगल 0, साइन 0 फिर से, और ये भी 0। तो चाहे वो वेक्टर हो या वो यूनिट वेक्टर हो, चाहे वो वेक्टर हो या वो यूनिट वेक्टर हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी से दोनों केस में 0 होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि ए डॉट ए स्क्वायर था, और ए कैप डॉट ए कैप 1 था, याद है। चलो तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आई क्रॉस आई की। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और इस वाले आई का भी 1, दोनों ही आई हैं। और आई का आई से एंगल क्या बनेगा गीतिका, 90। आई का आई से एंगल 0 बोला है तो साइन 0, और साइन 0 0 हो गया। आई क्रॉस आई 0, इस तरीके से आई क्रॉस आई 0 है, वैसे ही जे क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस जे 0, ये भी 0। और के क्रॉस के क्या होगा, 0। तो ये आपको हर समय पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे हम इनका रिवीजन करेंगे, याद करेंगे ना, ये आपको हर समय पता होना चाहिए कि आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के भी 0 होता है। यहां तक नोट कर लो, फिर आई क्रॉस जे देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट आई क्रॉस जे की बात करते हैं। आई क्रॉस जे, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट तो कल 0 हो गया था, देखा था आपने। आई क्रॉस जे देखते हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या है सबको पता है, 1। जे का क्या है, 1। अब आई और जे के बीच का एंगल क्या है पता है आपको, 90। आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं गीतिका, तो 1 साइन 90। और साथ में मैंने क्या बताया था, एक यूनिट वेक्टर आता है जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होता है, एन कैप। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो मुझे बताओ एन कैप क्या है यहां पर, एन कैप हियर के कैप, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। अब आपको अभी इस बच्ची ने बोल भी दिया कि एन कैप एक ऐसी डायरेक्शन का वेक्टर है जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आई इधर है और जे इधर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड होता है ना, एक्स और वाई के, दैट इज के कैप। तो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर, वेयर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, सो इट इज, बताओ कौन है, के कैप। 10 ये के कैप है, ये के कैप है। सिंपली हर बार एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, जहां नहीं पता वहां एन कैप लिख दो, जहां आपको पता है वहां लिखेंगे आई क्रॉस जे बराबर के कैप। आई क्रॉस जे एक्चुअल में के होता है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर आ गया, आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वेक्टर आ गया, देख लो, इसीलिए तो वेक्टर प्रोडक्ट है।
आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने तो एक ऐसा वेक्टर निकला जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। और आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है गोपाल? के होता है। क्यों सुष्मित? आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर के होता है ना, तो आई क्रॉस जे के होगा। अब अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई कौन बताएगा? तो माइनस के। माइनस के। इस बच्ची ने ये कहा माइनस के, क्योंकि आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ऊपर आता है और जे का आई से करते हैं तो नीचे आता है। अभी बताऊंगा रूल से। एक रूल होता है समझे, ए से बी की तरफ घुमाने वाला। तो आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट के है तो जे का आई से क्रॉस प्रोडक्ट पता है क्या है? माइनस के। तो जे क्रॉस आई माइनस के को होता है। नोट करते जाओ। अब इसी रूल से तुम खुद बता सकते हो मुझे कि आई क्रॉस जे तो के हो गया, तो जे क्रॉस के क्या होगा? तो आई कैप। आई कैप। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। तो जे क्रॉस के अगर आई कैप है तो के क्रॉस जे क्या होगा? फिर के क्रॉस जे माइनस आई। तो जे कैप। माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, के क्रॉस जे माइनस का आई कैप। और जो तुम जे बता रही हो वो अगला वाला बता दिया तुमने। सीक्वेंस में सीरीज में बढ़ते जाओ। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, और फिर आगे कौन आएगा बताओ जल्दी से? के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। के क्रॉस आई वो होगा जे के बराबर। तो आपकी समझ में आसानी से आ गया ये, और आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें क्योंकि ये वेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उल्टा करेंगे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के आ जाएगा फिर माइनस जे। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। अगर दो वेक्टर इस तरीके से आपको दिए गए, मान लीजिए ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, b बराबर bx i कैप, by j कैप और bz k कैप। मान लीजिए दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, तो अब आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आई का आई से करेंगे तो जीरो होगा, आई का जे से करेंगे तो के होगा, और आई का के से करेंगे तो माइनस जे होगा। फिर ऐसे ही जे का आई से करेंगे, है ना, जे क्रॉस आई, तो वो क्या होगा? वो माइनस के होगा या के होगा। तो इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे तुम ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो। और जे का जे से करोगे जीरो, जे का के से करोगे तो आई होगा, ऐसे ही आगे चले। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता गोपाल। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें इनका आई कर सकते हो दिमाग लगा के, लेकिन ऐसे करते नहीं है। हो सकता है टीचर आपको नंबर भी ना दे अगर आप ऐसे करेंगे तो। इसको करने का अलग मेथड है, वो हमने मैथ से उधार लिया है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखने के बाद ये बनाओ दो खड़ी लाइनें। सुना है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस? पढ़ा है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस मैथ में? नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा है। हाँ, यस सर पढ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कह रहे हैं ना? हाँ, तो आई इधर ले लो, जे इधर ले लो और के, ठीक है, आई जे के, आई जे के सबसे पहली लाइन में, और इसके बाद नीचे ए और बी के कोफिशिएंट। आई के साथ कौन है? ए एक्स हो गया ये। जे के साथ कौन है? ए वाई। और के साथ कौन है? ये 11th में पढ़ा होगा तुमने। क्या कहते हैं इनको? खड़ी लाइनों को दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखते हैं तो 10th में पढ़ा था। हाँ, क्या कहते हैं इसको बताओ? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। जे को के आई के साथ कौन है? फिर नीचे बी एक्स। जे के साथ कौन है? बी वाई। और के साथ कौन है? बी जेड। अब इस तरह हमने लिख लिया इसको। तो आपने जब इस तरह से लिख लिया ए क्रॉस बी को, आई जे के फर्स्ट रो में, सेकंड रो में
इनके कोफिशिएंट ए के और थर्ड रो में बी के। अच्छा, अगर बी क्रॉस ए निकालना होता, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए तो बी के कोफिशिएंट ऊपर आ जाते आई जे के में और ए वाला नीचे आ जाता। अब इसको ओपन कैसे करते हैं? इसको ओपन करने के लिए सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम आई लिख लिया, ये आई, और आई जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया। आई यहाँ है तो इसको और इसको छोड़ दिया, इसको और इसको, तो ये बचा ना 2/2 का। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे लेफ्ट से शुरू करते हैं, इधर से ए वाई बी जेड, इसका और इसका करो, देखो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ए जेड बी वाई, गलती ना होने पाए, ए जेड बी वाई, यानी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। उसके बाद जे को माइनस लगा के लिखते हैं क्योंकि ये माइनस होता है। तो अब जे वाली रो और कॉलम छोड़ दो, ये वाली, ये लाइन और ये लाइन, जब आप इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये बचेंगे। देखो अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, माइनस जे लगा हुआ है, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस, बोलो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स, क्योंकि इस लाइन को छोड़ा हुआ है ना आपने, ए जेड बी एक्स। जे वाला खत्म। अब लास्ट में किसको छोड़ना है? के वाली लाइन को, प्लस के वाली रो और कॉलम छोड़ दो। अब इधर का बच गया ये, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा गीतिका? ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस, बोलो जल्दी से, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। जिसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं उसकी रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और इस तरीके से तब ये वैल्यू निकल के आती है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे किसी क्वेश्चन में? देखो एक क्वेश्चन करता हूं तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। एक फॉर एग्जाम्पल लिखो क्वेश्चन करके, फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बराबर, कोई भी वेक्टर दिया है 2i माइनस 3j प्लस 2k और b बराबर दिया है i प्लस 2j माइनस 3k, कोई भी। अब इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आपको इनका क्रॉस, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रखने की कोशिश करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, भूल जाओगे कहाँ ए वाई है, कहाँ बी जेड है, सब भूल जाओगे। आपको क्या करना है, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझे, लिखना बाद में, लिखने की अभी कोई जल्दी नहीं है। ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, एक दो खड़ी लाइनें बनाना और ऊपर वाली रो में लिखना ए आई जे एंड के। अब समझना ध्यान से। अब आप ये देखो आई के साथ कौन है, आई के साथ 2 है, ये रहा 2 लिख दिया मैंने। जे के साथ कौन है, विथ साइन लिखना है -3, जे के साथ है -3 और के साथ कौन है 2, 2 -3 2, ये रहा 2 -3 2। अब बी में देखो आई के साथ कौन है 1, एक बार मैं करा रहा था, पढ़ा रहा था तो बच्चे ने आई लिख दिया था, यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई तो ऊपर आएगा। आई के साथ जो कोफिशिएंट है वो आएगा 1, जे के साथ 2 और के साथ -3। तो इस तरह से आप डिटरमिनेंट तो बना सकते हो। यहां तक समझ में आ गया हर्षिता, सानिया? ऐसे तो लिख सकते हो, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब आई आपने ऐसे बाहर लिख लिया। अब आई वाली लाइन को छोड़ दो, आई वाली लाइन को, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, देखो 3 3 तो -3 और -3 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में से ये माइनस होगा, -2 × 2, आई खत्म। अब जे को देखो, जे माइनस का, जे के लिए अब जे वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली। अब देखो किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का -3 से, 2 × -3 -2 × 1, जे खत्म। अब के का देखो, के का, के में क्या आएगा, अब के वाली लाइन छोड़ दो,
2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1. नाउ यू कैन सॉल्व इट. सॉल्व करो अब. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है देखो, 3 3 जा 9 प्लस का -4 -j -6 -2 प्लस k 4 प्लस 3. So this will be 5i cap प्लस 8j cap प्लस 7k cap. चेक करो बच्चों, यही आ रहा है क्या?